जिहादियों का पर्दाफाश, मौलाना का गंदा कांड, पुलिस की 3rd डिग्री। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के पेशकश में ऐसे जिहादियों की गंदी मानसिकता का करेंगे पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आई हैं जो किसी भी इंसान के दिल को झकझोर देती हैं। इन खबरों को पढ़कर मन में सवाल उठता है कि कुछ लोगों की सोच कितनी गंदी और कितनी घिनौनी हो सकती है, खासकर तब जब ये लोग खुद को धार्मिक गुरु कहते हैं और बच्चों को पढ़ाई और चीजें सिखाने का जिम्मा उठाते हैं। पहली घटना कानपुर की है। वहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बैरी अकबरपुर इलाके में रविवार शाम को एक साधारण सी शाम थी। घरों में लोग आराम कर रहे थे। एक 8 साल की छोटी सी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसके माँ बाप घर के अंदर थे। तभी पड़ोस में रहने वाला 60 साल का मोहम्मद इस्माइल नाम का एक शख्स उस बच्ची के पास आया। उसने बच्ची को चॉकलेट देने की बात कही और अपने घर ले गया। बच्ची को लगा कि पड़ोसी अंकल कुछ अच्छा दे रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ चली गई। घर के अंदर पहुंचते ही इस्माइल की असली नीयत सामने आ गई। उसने बच्ची के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी। बच्ची को जबरदस्ती पकड़ लिया, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। बच्ची डर गई, बहुत घबरा गई। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं। वो रोने लगी, धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। किसी तरह वो मौलाना के चंगुल से निकलकर बाहर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। वो बच्ची को बचाने के लिए भागे। मौलाना भी डर गया और मौके से भागने लगा, लेकिन लोग उसे देख चुके थे। उन्होंने दौड़कर उसे पकड़ लिया और फिर क्या था, गुस्से में भरे लोग उसे करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। लाते मारे, घूंसे लगाए, थप्पड़ जड़ दिए। मौलाना गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन उस वक्त लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो रुकने वाले नहीं थे। बच्ची की माँ बाप जब वहां पहुंचे तो छोटी बच्ची उनसे लिपटकर रोने लग गई। वो कांप रही थी, डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। लोगों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को कॉल कर बुलाया गया। पुलिस पहुंची तो लोगों ने आरोपी को उनके हवाले कर दिया। पुलिस मौलाना को पकड़कर थाने ले गई। बाद में पता चला कि यह शख्स असल में कानपुर देहात के रूरा का रहने वाला है। वहां उसकी पत्नी और बेटा रहते हैं, लेकिन कल्याणपुर में बैरी अकबरपुर के एक घर में वो अकेले रहता था। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बाहर खेल रही थी। तभी इस मौलाना ने चॉकलेट का लालच देकर उसे बुलाया और बच्ची ने खुद बताया कि अंकल मुझे घर ले जाकर गंदी बातें कर रहे थे, कपड़े उतारने लगे, मैं डर गई और वहां से भाग निकली। ये घटना इतनी शर्मनाक है कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। बच्ची अब सुरक्षित है, लेकिन उसका बचपन हमेशा के लिए एक डरावना सपना बन गया है। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, पड़ोसी गुस्से में थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि एक 60 साल का बुजुर्ग जिसकी उम्र में शांति और साझेदारी होनी चाहिए, वो एक मासूम बच्ची पर कैसे हाथ डाल सकता है? चॉकलेट जैसे छोटी लालच से बच्ची को फंसाना, ये सोच कितनी हद तक गंदी है। अब दूसरी घटना मुजफ्फरनगर से आई है। यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र के एक इस्लामिया मदरसे में 70 साल के मौलाना इकबाल ने 11 साल के एक किशोर के साथ बहुत बुरी तरह हरकत की। ये मदरसा उस जगह है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने, कुरान सीखने और धार्मिक तालीम लेने के लिए भेजते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? मौलाना इकबाल पिछले 40 साल से इस मदरसे में पढ़ा रहा था। इलाके का रहने वाला 11 साल का किशोर पिछले 5 साल से वहां जा रहा था। ईद की रात थी, 19 मार्च को बच्चा मदरसे में था। मौलाना ने उससे क्लास के बाद किसी काम या सफाई के बहाने रोक लिया।
फिर दूसरे कमरे में ले जाकर उस बच्चे के साथ कुकर्म किया। बच्चा विरोध करता था, लेकिन मौलाना जबरदस्ती करता रहा। वो बच्चे को धमकाता रहा कि किसी को बताना मत, वरना इससे ज्यादा बुरा होगा। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो करीब 1 मिनट 59 सेकंड का था। उसमें दिख रहा है कि बच्चा बिस्तर पे लेटा है, मौलाना अश्लील हरकतें कर रहा है। किशोर विरोध करता रहा, लेकिन मौलाना रुका नहीं। ये वीडियो ईद की रात का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हो गया और बच्चे के परिवार तक पहुंच गया। परिवार वाले सन्न रह गए। उन्होंने बच्चे से पूछताछ की। बच्चे ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। बच्चे ने बताया कि मौलाना उर्दू पढ़ाता है। क्लास खत्म होने के बाद उसे वो अक्सर रोक लिया करता, सफाई या फिर किसी छोटे काम का बहाना बनाता और फिर गंदी हरकतें करता। कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन बच्चा डर के मारे चुप था। वीडियो देखकर पिता बहुत गुस्से में आए। वो बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को वीडियो सबूत के तौर पर सौंपा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रविवार देर रात मौलाना इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं। मौलाना तावली गांव का रहने वाला है, जो मदरसे से करीब 5 किलोमीटर दूर है। उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हैं। बेटे खेती करते हैं। पीड़ित बच्चे के पिता भी पास के गांव में ही खेती करते थे। बच्चे के 2 भाई बहन हैं। वो बहन से छोटा है। ये घटना इसलिए और ज्यादा दर्दनाक है और शर्मनाक है क्योंकि मदरसा बच्चों की तालीम की जगह होती है। माँ बाप बच्चों को वहां भेजकर निश्चित रहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गुरु खुद शैतान बन गया है। ईद जैसा पवित्र दिन था, जब लोग खुशी मना रहे थे, उसी दिन ये घटना हुई। वीडियो में बच्चा विरोध करते साफ नजर आ रहा है, लेकिन मौलाना नहीं रुका। अब सोचिए, इन दोनों घटनाओं में समानता क्या है? समानता है दोनों जगह और आरोपी मौलाना है, यानी धार्मिक शिक्षक। दोनों की उम्र 60 और 70 साल के आसपास है। दोनों ने छोटे बच्चों को निशाना बनाया। एक ने 8 साल की लड़की को चॉकलेट देने का लालच दिया और दूसरे ने 11 साल की लड़की को पढ़ाई और काम के बहाने फंसाया। दोनों जगह बच्चों को डराया धमकाया गया। एक जगह लोगों ने खुद न्याय किया और पिटाई की, दूसरी जगह वीडियो वायरल होने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले पिछले 5 सालों में लोगों के सामने आए हैं, जिसने लोगों के बीच मदरसा में बच्चों की सेफ्टी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर की घटना में बच्ची ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी। उसने धक्का दिया और वहां से भाग निकली। चिल्लाकर सबको बुलाया। अगर वो ना चिल्लाती तो आगे ना जाने क्या होता। सोचकर भी शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में बच्चा कई दिनों से ये सब सह रहा था, लेकिन डर के मारे चुप था और वीडियो ने सब कुछ उजागर कर दिया। वीडियो बनाने वाले ने अच्छा काम किया, वरना शायद ये बात भी कभी सामने ना आती और वहीं दबकर रह जाती। इन घटनाओं से समाज को सबक लेना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि अजनबियों से चॉकलेट या कोई चीज ना ले, अकेले कहीं ना जाए। मदरसे या स्कूल भेजते समय चेक कर लीजिए वहां माहौल कैसा है, टीचर कैसा है। बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि अगर कोई गलत तरीके से छुए या गंदी बात करे तो तुरंत माँ बाप को बताए, डरे नहीं। दूसरी तरफ पुलिस और सरकार को भी सख्ती दिखानी चाहिए। ऐसे मामले में जल्दी गिरफ्तारी, जल्दी मुकदमा चलाना चाहिए और सख्त सजा देना जरूरी है, ताकि दूसरे लोग डरें और ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। समाज में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। पड़ोसी अगर कुछ गलत देखे तो चुप ना रहे और लोगों की मदद की जाए। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगहों की है, लेकिन मैसेज एक ही है। बच्चों के साथ गलत करने वालों को कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मौलाना या और कोई। और अगर उम्र 60-70 हो या उससे कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सजा जरूर होनी चाहिए। बच्चे हमारा भविष्य है। अगर उनका बचपन ऐसे डर और दर्द से भरा होगा तो वो आगे बड़े होकर अच्छे इंसान कैसे बन पाएंगे? ये सवाल कई बार उठता है। कानपुर में लोगों ने जो पिटाई की वो गुस्से की वजह से की थी। वो देख सकते थे कि मासूम बच्ची किस तरीके से डरी हुई है और रो रही है। मुजफ्फरनगर में
परिवार वाले जब वीडियो देख रहे थे तो उनका दिल टूट गया। दोनों जगह पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इन खबरों को उजागर किया तो ज्यादा लोग जान पाए। अब उम्मीद है कि न्याय होगा और ऐसे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।